हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है और आज हमारा टॉपिक होगा वातावरण का। जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं वातावरण की। तो आप सभी इस शब्द से परिचित हो, पहले आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है तो इसे पढ़ना तो बनता ही है। तो चलिए देखते हैं कि वातावरण जो है उसका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से आपको अपने बीएड के एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में आपको सारे एग्ज़ाम की अपेक्षा ज़्यादा लिखना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जानेंगे। देखिएगा, बात करते हैं वातावरण। तो ये प्राणी के विकास में वातावरण और पोषण की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। लैमार्क और डार्विन ने मानव को विकास की इस अवस्था में पहुंचने का श्रेय किसको दिया? वातावरण को ही दिया है। और साधारणतया वातावरण का अर्थ जो है ये मनुष्य के चारों ओर की परिस्थितियों से लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है वही क्या है? वही वातावरण है। और इन चारों ओर की परिस्थितियों में क्या क्या शामिल है? तो प्राकृतिक या भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक तथा मानसिक या बौद्धिक परिस्थितियां, यही सारी चीज़ें तो हमारे आसपास फैली हुई हैं। तो इसे ही हम वातावरण का दर्जा दे देते हैं। आगे देखिएगा, वातावरण को पर्यावरण शब्द से भी संबोधित किया जाता है। पर्यावरण भी वातावरण का ही एक अंश है, यानी कि हम इसे ही वातावरण कह सकते हैं। वातावरण को पर्यावरण या पर्यावरण शब्द है तो इसे वातावरण हम कह सकते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो परि, धन, आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर होता है। और आवरण का अर्थ होता है वह जो चारों ओर से घेरे हुए हो। इस प्रकार से अर्थ यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ कि वातावरण व्यक्ति को चारों ओर से घेरे रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण के अंदर वे सभी तत्व आ जाते हैं जो मानव के जीवन और उसके व्यवहार को हर तरीके से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, वातावरण को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में वर्गीकृत किया है। जो यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है उसे देखेंगे। देखिएगा, इन विद्वानों ने वातावरण का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। पहला जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और मानसिक वातावरण आते हैं, जिसके जो सम्मिलित यहाँ पर आयाम है उनको भी दिया गया है। भौगोलिक वातावरण में जलवायु आ जाता है, उपज, व्यवसाय या यातायात के साधन। और सामाजिक वातावरण के अंतर्गत संस्कृति, इतिहास, भाषा, साहित्य और रीतियाँ, ये सारी चीज़ें। और मानसिक वातावरण के अंतर्गत विद्यालय, पुस्तकालय या मेला, उत्सव, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला जो है वो आंतरिक वातावरण या बाह्य वातावरण का है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति के शरीर के अंदर विद्यमान जो परिस्थितियां हैं उसे आंतरिक वातावरण, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और बाह्य वातावरण के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण या आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण, ये सारी चीज़ें। अगला जो प्रकार है वो जन्म पूर्व वातावरण है और जन्म पश्चात वातावरण है। तो जन्म पूर्व वातावरण के आयाम जो है वो माँ के गर्भ की परिस्थिति और पोषण पर निर्भर करता है। और जन्म पश्चात जो वातावरण है वो बाह्य वातावरण के आयाम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारणी जो आप देख रहे हैं ये कुछ विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर दिया है, जिसे वर्गीकृत किया है, जो आपने देखा। अब देखेंगे कि वातावरण की कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें देख लीजिए। पहली परिभाषा जे.एस. रॉस के अनुसार है कि पर्यावरण क्या करता है? हमें प्रभावित करने वाला एक बाह्य या बाहरी बल है। तो ये एक परिभाषा हो गई। अगली है पी. जिस बोरेट के अनुसार इन्होंने कहा कि एक वस्तु को निकटता के साथ घेर कर उस पर सीधा प्रभाव डालने वाली प्रत्येक चीज़ वातावरण कहलाती है। अगली परिभाषा एनी अनास्टसी के द्वारा दी गई कि वातावरण व्यक्ति के जीन को छोड़कर अन्य सभी चीज़ों को प्रभावित करती है, वही वातावरण कहलाती है। अगला है बोरिंग और लैंगफील्ड तथा बेल्ड के अनुसार। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी परिभाषा दी गई है तो आप इसे भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बोरिंग लैंगफील्ड के अनुसार क्या परिभाषा है कि एक व्यक्ति का वातावरण जीवन पर्यंत अपनी धारणा से प्राप्त उद्दीपन का एक सफल क्या होता है? योग होता है। डगलस और हॉलैंड ने कहा कि वातावरण शब्द का प्रयोग समस्त बाह्य बलों, प्रभावों तथा दशाओं का सकल योग बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इनका प्रभाव जो है
वो जीवधारियों के जीवन, प्रकृति, व्यवहार और शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा परिपक्वता पर पड़ता है। अगला देखिएगा, आर.एस. वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी और डी.जी. मार्कस के अनुसार दिया गया कि पर्यावरण में मनुष्य के जीवन आरंभ से उस पर कार्य करने वाले सभी बाह्य बल समाविष्ट रहते हैं या शामिल रहते हैं। अगला है, रच महोदय के अनुसार इन्होंने कहा कि वे समस्त परिस्थितियां जो व्यवहार को उद्दीपन प्रदान करती हैं अथवा व्यवहार में सुधार लाने का कार्य करती हैं, ये सभी पर्यावरण कहलाती हैं या वातावरण कहलाती हैं। आगे है, मैकाइवर और पेज के अनुसार परिभाषा कि प्राणी स्वयं एवं उसके जीवन और बीते हुए परिवेश की उत्पत्ति है और वातावरण जीवन के नितांत प्रारंभ से ही रहता है, यहाँ तक कि जन्म कोशिका में भी वातावरण यहाँ पर विद्यमान रहता है। तो ये इन्होंने बताया। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर कई सारे मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषा थी वो आपने देखी। आई होप आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।